हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। एक टर्म आती है काइनेमेटिक्स में, एक तो स्पीड है और दूसरी टर्म है वेलोसिटी। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है इन दोनों चीज़ों में, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ज़रूर है। देखो, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, और ये चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम। जैसा पिछले जो लेक्चर थे उनके बेसिस पे आपको पता चला होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बेसिक सा अंतर होता है। ये एक्चुअल लेंथ होती है किसी बॉडी के द्वारा तय की गई, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच की। तो यदि आप लोग रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो वो आपकी वेलोसिटी होगी, और जो रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस यदि आप लोग लेते हो तो वो क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। अब डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों चीजों को मीटर में मेजर किया जाएगा। टाइम जो है वो सेकंड में। तो यूनिट जो होगी किसकी? स्पीड की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड, और सेम यहां भी वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। मतलब कुल मिला के तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ जो स्पीड है, स्पीड के साथ आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी के साथ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। मतलब आप कह सकते हो कि वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ आप स्पीड बताते हो तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहां सिर्फ और सिर्फ बेसिक सा डिफरेंस ये है, ये यदि इसके साथ डायरेक्शन नहीं है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, और ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब ये है कि ये स्केलर्स की लाज को अलजेब्रिकली यदि इनको ऐड प्रोडक्ट आप लोग करोगे तो अलजेब्रा के हिसाब से करोगे, और यहाँ वेलोसिटी के केस में करते हो तो उनको वेक्टर्स के अकॉर्डिंग करते हो। तो ये प्रैक्टिकली ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग यूनिट जो मिलेगी आपको वो किलोमीटर पर आवर में मिलने वाली है। स्पीड या वेलोसिटी की जो यूनिट्स है, किलोमीटर पर आवर से यदि आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप लोग उस टर्म को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर? ये कन्वर्जन फॉर्मूला है इनका, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, और फिर या फिर किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो जो बेसिक सी बातें क्या थी कि स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर टाइम, जबकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर टाइम। अब इनको एक एक देखते हैं कि आप लोग यदि पूछा जाए यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो यूनिफॉर्म मोशन से मतलब ये है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे बॉडी इक्वल टाइम में, मतलब हर बराबर इंटरवल में। यदि एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो अगले एक सेकंड में भी वो 2 मीटर करे, उससे अगले एक सेकंड में भी 2 मीटर करे। मतलब हर एक एक सेकंड के अंदर, हर बराबर सेकंड टाइम के अंदर एक एक सेकंड में वो बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। और यदि नहीं करती है तो फिर कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, बात ये आती है यदि जो एवरेज यदि निकालना पड़ता है, बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इस पे, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या, स्पीड निकालने के लिए आप लोग क्या लिखोगे? एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी? एवरेज स्पीड का मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, होल जर्नी, जब भी कोई भी बॉडी है उसकी जितनी भी उसने दूरी तय की गई है, चाहे वो रुक के करे या अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी स्पीड अलग अलग हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल ये देखना है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और टोटल टाइम उसको कितना लगा। बस ये एक की फॉर्मूला आप लोग ध्यान लेके चलेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे आपको ये बता दिया गया है कि ये बॉडी कवर्स, ए बॉडी कवर्स half distance with speed v1 and half distance with speed v2. What is its average speed?
तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको कहा है कि कोई भी डिस्टेंस गिवन है, आपको कोई भी डिस्टेंस गिवन है, उस डिस्टेंस का जो हाफ है उसका आधा हिस्सा है, मान लेते हैं कि आधा हिस्सा हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ डिस्टेंस को x से करते हैं, तो दूसरी हाफ डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई वो टोटल डिस्टेंस कितनी है, हाफ डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया गया, x से, दूसरी हाफ डिस्टेंस को भी किससे रिप्रेजेंट किया गया है, x से, क्योंकि दोनों बराबर थे तो दोनों x के बराबर। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई है, 2x आ गई। ये थी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। पहली जो हाफ डिस्टेंस थी, पहली जो हाफ डिस्टेंस थी वो कितने से कवर की, उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया है, तो v1 स्पीड किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लेते हैं जो पहले वाली जो हाफ डिस्टेंस उसने कवर की, उसको कवर करने में उसे जो समय लगा वो t1 के बराबर लगा, तो v1 किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। दूसरे केस में मान लेते हैं उसको टाइम कितना लगता है, t2 के बराबर समय लगता है, देन t2 इज इक्वल टू x बाई t2, क्योंकि दूसरी x क्यों लिया, क्योंकि दूसरी डिस्टेंस भी क्या थी, बराबर थी जितना पहले हाफ थी वो। टाइम कितना लगा, t2, डिफरेंट क्यों लगा टाइम, क्योंकि ये अलग अलग स्पीड से वो ट्रेवल करती है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड उसकी डिफरेंट इन बोथ केसेस, सो द टाइम टेकन बाय द बॉडी शुड आल्सो बी डिफरेंट। यहां से आप लोग टाइम t1 निकालते हो तो t1 आ जाएगा x अपॉन v1 एंड t2 किसके बराबर आ जाएगा, x बाई v2। क्लियर। तो ये आपका टाइम देखो, अब टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितनी की है, 2x की है, टोटल टाइम कितना लगाया, टोटल टाइम टेकन कितना आ गया है, t1 प्लस t2 के बराबर, t1 प्लस t2 और x बाई v1 प्लस x बाई v2। एलसीएम लोगे v1 v2, यहां कितना आ जाएगा, v2x प्लस v1x, तो v2 प्लस v1 इंटू x, ये क्या आ गया, टोटल टाइम टेकन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल t। अच्छा, एवरेज स्पीड आपको चाहिए, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। v एवरेज इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है उसने, 2x के बराबर, और टोटल टाइम कितना लगा उसे, v2 प्लस v1 और अपॉन v1 इंटू x। देखो v2 प्लस v1 अपॉन x, और v1 v2 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये आ गया आपका कैंसिल आउट होने के बाद v एवरेज बराबर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। क्लियर है। तो कई बार है उसको बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं। क्लियर है। तो ये है आपका एवरेज स्पीड, मतलब किसी भी प्रकार का केस दे रखा हो, आपको दे रखा हो कि वो मतलब हाफ टाइम तक, ये भी कह सकता है कि हाफ टाइम तक वो v1 स्पीड से गया, अगले हाफ टाइम तक वो v2 स्पीड से जाता है, तो भी आपको सिंपली क्या करना है उस केस में, यदि आपको टाइम गिवन है तो आप लोग क्या कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल लोगे। मान लेते हो कि वो t1 टाइम तक जाता है, या t/2 टाइम, हाफ टाइम जो है t/2 टाइम तक जाता है v1 वेलोसिटी से, t/2 टाइम तक जाता है वो v2 वेलोसिटी से। तो इस केस में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, s1 या फिर x1, s1 बराबर v1 इंटू t/2, और दूसरे केस में s2 इज इक्वल टू v2 अपॉन t/2। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, s1 प्लस s2, क्योंकि t/2 टाइम में तो कितनी कवर करी उसने, s1, और t/2 अगले t/2 टाइम में कितना कवर किया, s2। टोटल कितना आ गया, s1 प्लस s2, टाइम टेकन वही t है, तो s1 प्लस s2 अपॉन टाइम टेकन t से वो करोगे तो आपका फिर से क्वेश्चन से आके आ जाएगा, उसी प्रकार से आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। हो सकता है और भी कोई चीजें दे रखी हो कि उसने वेलोसिटी डिस्टेंस वगैरह दे दिया कि इतना टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करता है, तो बहुत इजी आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था कि एवरेज स्पीड क्या है। यदि एवरेज वेलोसिटी की यदि बात करें तो एवरेज वेलोसिटी के केस में आप लोग क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी के केस में हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे और अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम टेकन। तो इसी प्रकार से आप लोग यदि गिवन है आपको स्पीड की जगह वेलोसिटी आ गया, तो फिर ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये x रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो ये आ गया आपका कि भाई एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो आप किन्हीं भी दोनों में से एक को समझ लें, जिससे आपको सिर्फ दूसरे में तो वर्ड को चेंज करना है, वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं है, मीनिंग भी उसका बदल जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में।
जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड में भी साथ चलता जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस क्या है, देखो इंस्टेंटेनियस, अब इंस्टेंटेनियस का मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट मींस स्पीड एट गिवन इंस्टेंस, एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो वो कह देगा कि पर्टिकुलर वैल्यू पे कितना है, कि टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। मान लो कि उसकी जर्नी थी टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड से लेकर और वो यहां पहुंचता है टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे। तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म से है, तो हर अलग अलग टाइम के ऊपर वो कवर क्या करेगा, डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, उसकी डिफरेंट स्पीड्स होंगी। लेकिन वो पूछता है कि जब टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 3 सेकंड थी तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे भले ही कुछ भी उसकी वेलोसिटी हो, 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, अलग अलग हो सकती है। तो उसने पूछा सिर्फ जब वो पार्टिकल t इज इक्वल टू 3 सेकंड उसको चले हुए थे तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी स्पीड कितनी थी। तो ये एक पर्टिकुलर आपको इंस्टेंट दे देता है। इंस्टेंट मतलब टाइम का उसी क्षण में उसी पल उसकी वेलोसिटी कितनी बतानी है आपको। तो आप लोग क्या करोगे इस केस में, मान लेते हैं हम लोग कि इस केस में टाइम टेकन जो था, एक पार्टिकल था t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, वो उसकी पोजीशन थी कुछ भी मान लेते हो आप लोग 0 सेकंड के ऊपर उसकी पोजीशन थी x, क्लियर। और t प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, कुछ समय आगे बढ़ा, डेल्टा टी मतलब थोड़ा सा समय आपने आगे बढ़ाया, उस समय उसकी पोजीशन चेंज होगी, यदि वो मोशन में है तो पोजीशन बदलेगी, क्या आ गया x प्लस डेल्टा x। तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली, उसने डेल्टा x, क्योंकि x तो पहले ही था, डिस्टेंस कवर कितनी की है, डेल्टा x के बराबर। कितना टाइम लगा उसको, t प्लस डेल्टा टी, 0 सेकंड ना ले, आप लिख सकते हैं कि t सेकंड्स के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी पोजीशन कहां थी, x मीटर पे, और t प्लस डेल्टा टी पे वो कितना कहां पहुंच गया, x प्लस डेल्टा x पे। तो उसने डेल्टा x ये जो डिस्टेंस कवर करी उसको कवर करने में टाइम कितना लिया, डेल्टा t के बराबर, सही है, बराबर। फिर से बता रहा हूं मैं कि हमने ये कंसीडर किया है कि पार्टिकल जब भी आपने उसको ऑब्जर्व किया, आप t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स के ऊपर भी ले सकते हो, t इज इक्वल टू t सेकंड भी उसकी इनिशियली आप लोग मान सकते हो कि इनिशियली पार्टिकल t सेकंड पे आपने उसको जब नोट किया तो वो हो चुका था x मीटर, x उसकी जो क्या थी पोजीशन थी x मीटर्स के ऊपर। फिर आपने थोड़ी देर के बाद, कितनी देर बाद, डेल्टा t, तो टाइम कितना हो चुका, t सेकंड पहले, डेल्टा t टाइम बाद टाइम कितना आ जाएगा, t प्लस डेल्टा t। इस समय पे उसकी पोजीशन थी x प्लस डेल्टा x, क्लियर। तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, डिस्टेंस कवर्ड उसने डेल्टा x करी। टाइम कितना लिया उस केस में करने के लिए, डेल्टा t उसने लिया टाइम। तो फिर स्पीड कितना आया, स्पीड आई उसकी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब उसने कहा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है, तो मतलब उसी टाइम के ऊपर बताओ, आप लोग उसी टाइम के ऊपर बताओगे। तो डेल्टा टी ऐसा तो है नहीं कि यहां तक 7 सेकंड तक आप लोग ये डेल्टा टी बनेगा आपका, इंस्टेंटेनियस तो आएगी नहीं वो चीज, क्या आएगी फिर, एवरेज देगा, यही फॉर्मूला किस क्या बताएगा, एवरेज स्पीड बताएगा। तो v इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि आपको तुरंत बतानी है, उसी समय पे बतानी है। तो डेल्टा टी जो आपने जो दूसरा टाइम लिया वो बहुत स्मॉल आपको समय मिला, बहुत कम आपको समय मिलेगा। तो यहां आपको बतानी है, तो जैसी बॉडी यहां पहुंची और यहां से जैसे छुटने वाले हो तब तक आपको लोगों को स्पीड बता देनी है, क्योंकि यदि आपने टाइम लिया तो फिर वो टाइम की इंस्टेंट बदल जाएगा, वो 3.2 सेकंड हो जाएगा, 3.3 सेकंड्स हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये इंटरवल जो आपका डेल्टा टी है ये बहुत बड़ा नहीं हो सकता इंस्टेंटेनियस स्पीड बताने के लिए। तो ये जो इंटरवल था आपका t यहां था, t प्लस डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी है, ज्यादा बड़ा हुआ तो फिर वो इंस्टेंट बदल जाएगा टाइम का। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये तो बहुत कम है, जितना तुम लोग छोटा, मतलब इट टेंड्स टू 0, नियर अबाउट 0 है, तो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा।
वो मतलब लगभग यदि ये इसकी वैल्यू 0 है तो t प्लस डेल्टा टी भी लगभग क्या है, t सेकंड्स के बराबर ही आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये बराबर होगा t सेकंड्स के। देन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, यदि आपने डेल्टा t की वैल्यू बहुत छोटी कंसीडर की है तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। और v इंस्टेंटेनियस, यहां इसको क्या लिखा जा सकता है, लिमिट यदि आपको लगा तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा dx अपॉन dt। ये आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला dx बाई dt। दोबारा से देखें एक बार, मैं कह रहा हूं कि आप ये जनरल फॉर्मूला है कि उसकी पोजीशन t सेकंड्स पे x t प्लस डेल्टा t पे x प्लस डेल्टा x, डिस्टेंस कितनी कवर करी डेल्टा x, टाइम कितना लिया डेल्टा t, तो स्पीड किसके बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। हमें बताना इंस्टेंटेनियस स्पीड को, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उसी इंस्टेंट पे बताना है। यदि आपको t सेकंड्स के ऊपर इंस्टेंटेनियस पूछिए तो t सेकंड पे बताओ, तो t सेकंड पे कब बता सकते हो यहां यूज करते हुए, जब डेल्टा t की वैल्यू नियर अबाउट क्या हो, 0 हो, तभी तो t प्लस डेल्टा t नियर अबाउट यदि 0 होगी तभी तो लगभग अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, t के बराबर आएगा। तो डेल्टा t की वैल्यू क्या है, टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और ये यदि लिमिट यदि लगा दिया तो ये चीज क्या बन जाएगी, डेरिवेटिव। अब आप सिंपली डिफरेंशिएशन करके बता सकते हो, बहुत इजीली आप लोग इसको बता पाएंगे। कैसे बता सकते हैं वो देखिए। अच्छा वेलोसिटी हुई तो वेलोसिटी भी इसी प्रकार से, उसने ये डेल्टा x किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। स्पीड के केस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करता है डिस्टेंस जो ट्रैवल की गई थी बॉडी के द्वारा, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या फिर आप लोग इसको सिंपली बताएंगे dx अपॉन dt। देखो dx जो है वो बहुत स्मॉल उसने चेंज किया पोजीशन में, और बहुत dt क्या है बहुत स्मॉल उसने टाइम उसमें कंसीडर किया है। तो ये था कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि लेट ए बॉडी changes its position according to time as पोजीशन x जो है पोजीशन उसकी बदलती है कैसे, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, ठीक है। व्हाट इज इट्स स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है कि आपको कब बतानी है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर बतानी है। मतलब ये कौन सी स्पीड की बात कर रहा है, 2 सेकंड के ऊपर जो स्पीड थी उसकी बात करता है। तो कौन सी स्पीड है इसकी, इंस्टेंटेनियस है। तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लोग बताओगे तो वो कितनी आ जाएगी, देखिए। तो पोजीशन उसकी गिवन है x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब उसकी पोजीशन जो है x, उसकी पोजीशन किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा x की वैल्यू चेंज होगी। यहां आप लोग देख रहे हो टाइम 1 सेकंड रखोगे तो 2 प्लस 3 माइनस 4 1 मीटर आया, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 6 14 माइनस 4 10 मीटर आया, समझ गए। तो ये मतलब कह रहा है कि पोजीशन जो थी बॉडी की वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे आपके पास आया 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। जो टाइम की आप अलग अलग वैल्यूज या यदि इसमें पुट करोगे तो x क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये पोजीशन चेंज होती रहेगी समय के साथ साथ। अब 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। आपको निकालनी है v इंस्टेंटेनियस, और v कितने टाइम के ऊपर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स के ऊपर निकालनी है। तो v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन dt। अब ये आएगा d बाई dt ऑफ x किसके बराबर है, x बराबर है 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, पहले भी ये चीज बता चुके हैं। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा 2 भाग t जो वेरिएबल था उसकी पावर कितनी है 2 है, पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और पावर में से एक को कम कर दिया जाएगा। पावर 2 थी, एक कम कर दिया, कितनी बची, एक ही बची, प्लस फिर से वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। पावर कितनी 1,
3 इंटू 1 3 के बराबर ही आ जाएगा। और 1 माइनस 1 करोगे, जब इसकी पावर को एक कम करोगे तो पावर उसकी बचेगी, t की पावर बचेगी 0, और किसी भी चीज की पावर 0 बराबर होगी 1 के, तो यहां सिर्फ इतना ही आ जाएगा। और ये 4 क्या है, दिस इज इंडिविजुअल कांस्टेंट है, और इंडिविजुअल कांस्टेंट का मतलब 4 की वैल्यू में देखो, जब t बदलेगा तो ये 2t स्क्वायर की वैल्यू बदल जाएगी, डिफरेंशिएशन कर पाए आप। यहां 3t की वैल्यू भी बदलेगी यदि t बदलेगा, तो फिर इसका भी डिफरेंशिएशन हुआ। लेकिन 4 जो है ये कांस्टेंट है, ये टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं है, 3t करता है ना। 3t की वैल्यू तो t के 1 सेकंड पे 3 थी, 2 पे 6 थी, 3 पे 9 थी, 4 पे 12 थी, ये तो करता है डिपेंड। लेकिन ये देखिए t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे भी कितना रहेगा 4, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे भी कितना रहेगा 4, 3 सेकंड के पर भी कितना रहेगा ये 4, तो इसकी वैल्यू समय के साथ बदलती नहीं है, इसलिए इसके अंदर जो चेंज आएगा वो 0 आएगा, और डिफरेंशिएशन इसका कितना लिखा जाएगा 0 के बराबर। ये कितना आ गया 4t प्लस 3, 4t प्लस 3, ये आ गई v इंस्टेंटेनियस। v हाउ टू फाइंड आउट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स के ऊपर, तो v एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। 4 टाइम की वैल्यू कितनी, ये देखो अब ये इक्वेशन जो बताती है, यहां जो इक्वेशन बता रही थी वो पोजीशन बता रही थी, डिस्टेंस जो उसने कवर करी वो बता रही थी, लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन के बाद जो इक्वेशन बन गई आपकी, ये इक्वेशन जो बनी, ये इक्वेशन डायरेक्ट आपको वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बताती है। तो 4 इंटू, इसमें डायरेक्ट आप लोग पुट कर सकते हो, 4 इंटू 2 इंटू क्या आ गया, सॉरी प्लस 3, इसमें t की वैल्यू है नहीं, तो 4 दूनी 8 और प्लस 3 11 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी। तो व्हाट इज स्पीड एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे उसकी स्पीड बताएं, तो इक्वेशन तो आपके पास है ही 4 इंटू, ये इक्वेशन देखिए, ये जो है ये आपको क्या बताती है, ये इक्वेशन 4t प्लस 3 जो इक्वेशन है वो स्पीड बताती है एट द टाइम t जो टाइम था, इंस्टेंटेनियस जो टाइम बताया, उसके ऊपर उसकी स्पीड कौन बता रहा है, तो ये t टाइम के ऊपर आपको स्पीड के लिए बताता है कि स्पीड जो बॉडी की थी वो टाइम t इज इक्वल टू किसी मतलब t सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड कितनी हो, 3 सेकंड पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, देन 4 इंटू 3 प्लस 3। ये इसमें डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते आप, ये पोजीशन निकाल सकते हो आप लोग, डिस्टेंस बता सकते हो उसकी, क्योंकि ये इक्वेशन आपको डिस्टेंस बताती है, स्पीड ये इक्वेशन बताएगी। तो कितना आ गया 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ये चीज क्या आ गई है, ये आ गई है स्पीड निकालने के बारे में, हमें हम इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। यदि आपको डिस्टिंक्शन करना हो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, तो डिस्टिंक्शन उसी प्रकार से हो जाएगा, डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, एक साइड आप लोग स्पीड बताते हो, एक साइड वेलोसिटी बताते हो, और यदि आप लोग साथ साथ बताते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी क्या आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको, ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, या फिर ये जीरो हो सकता है। देखो यदि बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी 0, या फिर वो कवर करेगा तो पॉजिटिव करेगा। ये डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ये डिस्टेंस आपको यूजुअली ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। एक स्ट्रेट लाइन यदि के अलोंग मूव करता है, बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मतलब यहां से यहां गया, ए से और बी पॉइंट के ऊपर बॉडी पहुंची, तो इसका मतलब उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, यही, और डिस्प्लेसमेंट होता ही क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच की स्ट्रेट लाइन। तो दोनों केसेस में क्या, अब इस केस में दोनों चीजें क्या आ गई बराबर। ऐसा ही स्पीड और वेलोसिटी के साथ यूजुअली हमने बताया कि आप लोग यदि लिखते हो कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्पीड बताएगा, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलोंग यदि होता है तो फिर क्या बताएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होगा। यदि, क्योंकि ये यहां डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब बॉडी किस में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में। और बाकी चीजें सेम है कि ये स्पीड जो होती है वो पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी,
ये चीज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो ये आपको वेलोसिटीज को यदि ऐड करना होगा तो आपको डायरेक्शन उसकी चेक करनी पड़ेगी, कौन सी डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी, और फिर वेक्टर एडिशन की जो लॉज हम पीछे स्टडी कर चुके हैं उनके बेसिस के ऊपर हम लोग इनको जोड़ेंगे, जबकि स्पीड को आप लोग अलजेब्रिकली जोड़ सकते हो सीधा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर आपके पास दो ही प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको अभी तक जो है, या तो एवरेज स्पीड के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर क्वेश्चन है। दोनों के एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं, अब आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। और इसके बाद हम करेंगे जो एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन के साथ जो ग्राफ आएंगे, ग्राफिकल जो क्वेश्चंस होंगे उनको अगले वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं। तो तब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।